अनामिका और करीना न्यू ईयर पार्टी के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रही है। पेप्सी भी उनके पास बैठा था। देखना, धमाल मचा देंगे पार्टी में। हाँ बिल्कुल भाभी, सब लोग देखते ही रह जाएंगे। हाँ, ये पेप्सी देख कैसे चुपचाप बैठा है। हाँ, इसे हमारा डांस अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ ऐश्वर्या प्लेट भरकर पकौड़े लेकर आती है। ओहो, क्या बात है, वाह वाह। वैसे आप लोग नाच की प्रैक्टिस काहे कर रहे हो? 2 दिन बाद न्यू ईयर है ना, तो हम सबको पूल पार्टी में जाना है। ई का होवत है जिठानी जी? ई पकोड़ा खाते खाते बताई दो हमको। और आपको ये भी नहीं पता कि पूल पार्टी क्या होती है? अरे भाभी, हर साल चंदू चाचा के यहाँ पूल पार्टी होती है, वहीं जाना है हमें। ओह अच्छा अच्छा, वही ना जिनके टकले में बाल नहीं है और जिनकी बीवी बहुत जेवर पहनत है। हाँ, उन्हीं के घर में है पूल पार्टी। अच्छा, तो डांस करना है हाँ? हम कैसे करें? अब तनिक सिखाओ ना हमका भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना। अरे रुकिए तो, 2-4 पकौड़ी पेप्सी को भी दे देते हैं। देखिए तो कैसा बैठा है छुटकू सा, कैसन टुकुर टुकुर करके देख रहा है हमका। तो ऐश्वर्या कुछ पकौड़े पेप्सी के आगे भी रख देती है। इसके बाद करीना और अनामिका मिलकर ऐश्वर्या को डांस सिखाती है। लेकिन ऐश्वर्या तो डांस सीख ही नहीं पाती। उसके स्टेप बिल्कुल बचकाने से लग रहे थे। वहीं दूसरी ओर अनामिका और करीना उसका डांस देखकर हंसने लगती है। हाँ, हमसे तो नहीं होवत है ये डांस वांस। अरे कोशिश करो भाभी, हो जाएगा। हाँ हाँ, करो करो, मजा आ रहा है ना तुम्हें देखकर। ही 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 ही। हाँ भाभी, ऐसा ही डांस करना है वहाँ पर। हाँ ऐश्वर्या, तुम बहुत अच्छा डांस कर रही हो। अच्छा, पक्का ना? बिल्कुल पक्का। अनामिका और करीना जानबूझकर ऐश्वर्या के डांस को सही बता रहे थे, लेकिन असल में ऐश्वर्या बहुत फनी डांस कर रही थी। डांस वांस तो हुई गवा। अब ननद जी और जेठानी जी बताओ हमें कि पूल पार्टी क्या होता है। अरे YouTube में सर्च करिए ना आप। ऐश्वर्या YouTube में पूल पार्टी सर्च करती है और उसे एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें लड़कियां छोटे कपड़े पहने हुए होती है और नाच रही होती हैं। हाँ, तौबा तौबा तौबा, ऐसा वेशभूषा पहनना पड़ता है क्या? अब ना 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 ना, हम नहीं पहनेंगे। हाँ, चलो थोड़ा मस्ती करते हैं ऐश्वर्या के साथ। तो अनामिका और करीना उसे बेवकूफ बनाने का सोचती है। अरे तो क्या हुआ भाभी, सभी लोग यही कपड़े पहनेंगे। तौबा तौबा ननद जी, हमार मम्मी देख ली ना तो हमको बहुत मार पड़ेगी। हाँ, अरे वो तो कैसे दिखेंगे, वो तो यहाँ है ही नहीं। अरे वो तो छोड़िए जेठानी जी, ऐसे नंगी पुंगी बनकर हम तो नहीं जाने वाले। हाँ, हम पहले ही बता देते हैं। फैशन है भाभी, आजकल चलता है। अरे ये सोचिए कि हम सबकी कुल्फी बन जाएगी। अब हम तो नहीं जाएंगे। अरे वहाँ सब इंतजाम होगा, आप चिंता मत करिए। मैंने तो आपके लिए स्विमिंग सूट भी सेलेक्ट कर लिया है। नहीं 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 नहीं, हम नहीं। इतना कहकर ऐश्वर्या अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी ओर करीना और अनामिका दोनों हंसने लगती हैं। वहीं जब ऐश्वर्या अपने कमरे में जाकर नितेश को बताती है और उससे इस बारे में बात करती है। अब देखिए जी, हम आपको पहले ही कह रहे हैं, हम ऐसा बनकर नहीं जाएंगे वो पार्टी में। अरे वो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम जो चाहो वही पहन कर जाना। पर हम YouTube पर देख लिए थे, वहाँ लड़की लोग ने इतने छोटू छोटू से कपड़े पहन रखे थे, इतनी ठंडी में। बेशर्म कहीं की। हाँ तो तुम्हें वही पहनना जरूरी नहीं है, वो उनकी मर्जी है, तुम अपनी मर्जी से पहनो। हम क्या कहत रहे थे कि हम अपने साथ ना हीटर ले जाएंगे, कहीं माँ जी को ठंड लग गई तो। अरे पगली, पानी गर्म रहेगा और वैसे भी माँ पापा इतनी ठंडी में नहीं नहाने वाले हैं पूल में। शाम के वक्त करीना अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। उसे वहाँ बहुत गंदी बदबू आ रही थी। अरे ये गलियारे में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? करीना जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके कमरे में जगह जगह पट्टी की हुई थी। मम्मी, छी, कितनी गंदी बदबू है। रमा, ऐश्वर्या और अनामिका करीना के पास आती है
और कमरे में देखती है। उस कमरे की हालत देखकर ऐश्वर्या जोर जोर से हंसने लग जाती है। अरे इतनी पोटी कौन कर दी है यहाँ? अब करीना तो ये सब करने से रही, पेप्सी ने ही किया है ये सब। अरे पर इतनी कैसे? अब ऐश्वर्या भाभी ने ही उसे पकोड़े खिलाए थे, उससे पेट खराब हो गया होगा पेप्सी का। अरे हमार तो नहीं हुआ। और जब पोटी आत है तो टॉयलेट में जाना चाहिए ना। ननद जी आप कुछ सिखाओ ना अपने पेप्सी को। मम्मी मैं पार्क जा रही हूँ, मेरा रूम साफ करवा देना। करीना फिर से ही गेट से बाहर निकलने लगती है तो गेट पर एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लग जाता है। मम्मी जल्दी आओ, ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? हमारी गली का तो नहीं लगता। हाँ ये तो यहाँ का नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ मम्मी, इसे रोटी दे दो। तभी पेप्सी अंदर से भागता हुआ आता है और उस कुत्ते के पास चला जाता है तो वो समझ जाती है कि पेप्सी इसका ही बच्चा है। ये तो पेप्सी की मम्मी है ना? हाँ करीना, तभी तो ये भाग कर आया है और पेप्सी कुत्ते के साथ वहाँ से चला जाता है। मेरा पप्पी गया मम्मी। अरे और ले आएंगे, ये पेप्सी तो किसी गली मोहल्ले का था। आने दो सुमित को, उससे पूछती हूँ वो कहाँ से लाया था। तो रात को जब सुमित घर पर आता है तो करीना उसे पूछने लगती है, सुमित तुम वो पप्पी कहाँ से लाए थे? यही अपने शहर से लिया था। Why you asking पप्पी के बारे में? अपने पास तो है ना वन क्यूट पप्पी माइनस पेप्सी। अरे ओ समझदार इंसान, मुझे भी पता है तुम विदेश से तो लाने से रहे। कौन सी दुकान से लिया था? दुकान पर तो बहुत महंगे थे। You know, rate is very much. ओ बाबा बाबा very much. मैंने सोचा कुत्ते के लिए क्यों पैसे लगाने, तो मैंने गली से एक उठा लिया था। तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे पहले पता था। डॉग इज डॉग, देखो डॉग इज डॉग, कुत्ता तो कुत्ता है, भले दुकान से हो या गली से। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना? हाँ दामाद जी, बहुत समझदार हैं आप। बस हमारा दामाद है इसलिए ये सब झूठ बोलना पड़ता है, हमेशा ही मुझे उसके लिए। या जस्ट वन सेक्टर। मम्मी जी आपने अभी कुछ कहा क्या मेरे बारे में? नहीं दामाद जी, पर पेप्सी की मम्मी ज्यादा समझदार थी, वो ले गई पेप्सी को। अच्छा, उसकी मम्मी तो उस दिन मुझ पर भौंक रही थी, मैं तो चोरी करके ले आया। She shooted me on very loud that time. शाबाश बेटा शाबाश। सारे नमूने इसी घर में आने थे। चलो छोड़ो, अब कल पार्टी है, तैयारी कर लो। तो अगले दिन पूल पार्टी होती है और सब लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। थोड़ी देर में सब लोग पार्टी के लिए पहुँच जाते हैं। इनके पड़ोसी शेखर और पम्मी भी उसी पार्टी में होते हैं। ननद जी, जेठानी जी, आप लोग कल हमारे साथ ब्लैंक किए, हम तो बहुत ही डर गए। इट इज प्रैंक भाभी जी, इट इज प्रैंक। प्रैंक हो गया आपके साथ। जी हाँ, वही जी, परांक। अरे सॉरी देवरानी जी, और वैसे भी ये सब तो चलता ही रहता है। ये चंदू तो बोल रहा था कि मलाई कोफ्ता होगा, मैं तो दबा के खाऊंगा। दबाओगे तो वो टूट जाएगा ना पापा जी, डोंट दबाओ मलाई कोफ्ता को प्लीज। अरे मेरा मतलब पेट भर कर खाऊंगा। जरूरी थोड़ी है वहाँ कोफ्ते होंगे, आप भी ना। ससुर जी पहले बताए होते तो हम बना लाते, यहाँ ले आते, आप खा लेते। अरे पगली ऐश्वर्या, ये पार्टी है पार्टी, कोई मास्टर शेफ कंपटीशन नहीं। हम तो बस यही चाह रहे थे कि ससुर जी को कोई मलाई कोफ्ता मिल जाए। बहू हो तो ऐसी हो। थैंक ससुर जी। इन दोनों का तो यही चलता रहेगा। चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी दीपक भी वहाँ आ जाता है। अरे अनामिका, चलो चलो, वहाँ बुलाया जा रहा है। वो करने के लिए, खाना खाने के लिए? अरे वो करने के लिए जिसके लिए हिलना पड़ता है ना, वो। ओह अच्छा, डांस करने के लिए। हाँ वही, चलो चलो। हम भी जाएंगे जी। अरे कमर तोड़वा के हमने डांस सीखा था। अरे लेकिन। अरे कोई बात नहीं भाभी, ऐश्वर्या भाभी को भी अपने मन की कर लेने दीजिए। हाँ वैसे मजा आएगा देखने में। अनामिका को मन में डर लग रहा था कि कहीं ऐश्वर्या गड़बड़ ना कर दे, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। तो डांस शुरू होता है। ऐश्वर्या बड़ा अजीब सा डांस कर रही है और वहाँ मौजूद सब लोग हंस रहे हैं। अरे आज तो ऐश्वर्या जी की वजह से बड़ा एंटरटेनमेंट हो गया सच्ची। सी डांसिंग सो सनी। हाय रे मर जावा मिट जावा, आहा केहो जे डांस कर दी पड़ा ऐश्वर्या।
वहीं दूसरी ओर करीना और अनामिका भी वहाँ डांस कर रहे हैं और ऐश्वर्या की तारीफ कर रहे हैं। और इसी बीच एक शेफ मलाई कोफ्ता बनाना शुरू कर देता है और ऐश्वर्या ये देख लेती है। ऐश्वर्या जोर से चिल्लाकर उस शेफ की तरफ इशारा करते हुए अपने ससुर से, ससुर जी वो देखिए देखिए ना। क्या देखो बहू, हे भगवान, ये कभी नहीं सुधर सकती। अरे संभाल तेरी बीवी को, देख तो गला फाड़ फाड़ के बोल रही है। अरे अपने बाएं देखिए बाएं, मलाई कोफ्ता मलाई कोफ्ता। पार्टी में मौजूद सभी लोग बहुत हंस रहे हैं। ओ माय फेवरेट मलाई कोफ्ता। कर दिया बेड़ा गर्क। फिर ऐश्वर्या पागल की तरह नाचने लग जाती है। रमा और नितेश जल्दी से डीजे के पास जाते हैं। अरे ओ डीजे वाले बाबू, गाना बंद करो। क्या कह रहे हो आप? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। नितेश स्पीकर्स का बटन बंद कर देता है, जिससे गाने बजने बंद हो जाते हैं। रमा उनके पास जाती है। ये कैसा डांस सिखाया तुम दोनों ने ऐश्वर्या को? और ऐश्वर्या, तुम्हें स्टेज से मलाई कोफ्ता बोलना जरूरी था क्या? और तभी नारायण प्लेट में मलाई कोफ्ता और कुछ पूरियां ले आता है। अरे तो क्या हो गया रमा? ऐश्वर्या की वजह से मुझे मलाई कोफ्ता तो मिल गया। क्या पापा आप भी ना, लोग हमारा मजाक बना रहे हैं यहाँ। तभी वहाँ शेखर और उसकी बीवी भी आ जाती है। ओ जी, कोई मजाक नहीं बना रहा, इतने सारे एंजॉय करने आए सी और एंजॉय कर दे पाए। जी हाँ, शेखर बिल्कुल सही कहते हैं। ओहो जी, ऐश्वर्या के कारण तो माहौल और चंगा बना गया जी। हमका तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, हमका ये बात पहले से ही मालूम है कि हम स्मार्ट हैं। काहे कि हमारी माँ हमका रोज 2 अंडे खिलाती थी। स्मार्ट नहीं है ऐश्वर्या, स्मार्ट कहो, स्मार्ट होता है। हाँ जी, वही। अरे स्मार्ट होता है भाई। और थोड़ी देर बाद स्टेज पर एक लड़का और एक लड़की कुछ अनाउंस करते हैं। अरे ये क्या अनाउंस कर रहे हैं? तो आज की हमारी पार्टी की बेस्ट एंटरटेनर है ऐश्वर्या। हाय, यहाँ अब यही होना था। मुझे पता होता तो मैं ही कुछ कर लेती। और क्या, तो मैं भी। देखो आप दोनों ने ऐश्वर्या का मजाक बनाया। देखो अब अवार्ड भी इसे ही मिलेगा। ऐश्वर्या जी आइए। जाओ बेटा, जल्दी जाओ। ऐश्वर्या स्टेज पर जाती है और शर्माते हुए अवार्ड लेती है। बेस्ट ऑफ दिस पार्टी। अब तो खुश होना ऐश्वर्या। बहुत ही खुश है हम। इतने खुश तो हम पहले भी बहुत बार ही हुए हैं। जब स्कूल में कबड्डी जीते थे ना, तो अवार्ड मिलता था। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसी बहू सबको मिले। अरे आपको कोफ्ते मिल गए, बस और जिंदगी में क्या चाहिए? नाम रोशन कर दिया ऐश्वर्या ने तो। नितेश की इस बात से ऐश्वर्या बच्चों की तरह रोने लगती है। नितेश उसे समझाता है, अरे अब क्यों रो रही हो? ये तो खुशी के आंसुनन है मम्मी जी। वहीं दूसरी ओर अनामिका और करीना दोनों शॉक्ड हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पता नहीं जिंदगी के मोड़ में कब क्या मिल जाए। और सिखा लो डांस। और लगा लो मेरी ऐश्वर्या के लिए फील्डिंग। देखा, सिक्सर मार दिया ना उसने फिर भी। इसके बाद सब लोग घर चले जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस परिवार की ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए ऐसे ही आगे भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दें। थैंक यू।